आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और एक गर्व की अनुभूति भी हो रही है। लेकिन सर्वप्रथम मैं पूरे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को राजभवन में स्वागत करता हूं। मैं हार्टिएस्ट वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। और आपको देखकर बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि पहला कदम एनसीसी की दो हमारी बेटियां और उनका जो परेड है उसके अंदर में जो अलग ही एक राष्ट्र की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना, एंड ईच वन ऑफ द एनसीसी कैडेट सिटिंग आउट हियर, आपकी जो हेयर कट है यूथ की, जो आपके अंदर में एक अटेंटिव पर्सनालिटी दिख रही है, वो आप बिल्कुल अलग है। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय जितेंद्र जोशी जी, जिन्होंने ये पूरा धैर्य पथ जीवन का शुरू किया, उसके अंदर में जो पहली ईंट लगाई थी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की, उसमें जो सोच थी उस वक्त भी लॉ की ही सोच थी, और जिसने आज पूरे देश को 74 जजेस एडवोकेट दिए हैं। और उसी मार्ग पर चलते हुए आज ये दिन, कभी कभी ऐसा लगता है ये प्रभु का खेल है, क्योंकि प्रभु का ये खेल, शिव जी का खेल त्रिशूल के रूप में आता है। और यहाँ पर 3 लॉ, नए लॉ त्रिशूल की तरह, जिस प्रकार त्रिशूल के अंदर में 3 शूल होते हैं, उसी प्रकार भारत ने जुलाई 2024 के अंदर में 3, और वो भी ऐसे शूल, ऐसे 3 लॉ जो 160 साल के बाद में रिवाइज किए। जो इंडियन पीनल कोड था 1860, तब से चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या हमने अंग्रेजों की बात में सोचना बंद कर दिया। ये जो उस सोच के ऊपर में, और उसको जो नया रूप दिया है इस त्रिशूल से, उसको एक भारतीयता का रूप देना, एक अपना रूप देना, एक पूरा कॉन्सेप्ट, उसको एक नए तौर से, नए तरीके से, नई विचार से, नई धारणा से देखना अपने आप में बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात इन 3 लॉ में थी कि इन तीनों का ही नाम भारत से शुरू हुआ। तो लगता है ये भारतीयता और हमारा जो नेशनलिज्म है और अपने भारत से जो प्यार करते हैं, उसका एक बहुत सुंदर दृढ़ निश्चय था, हार्ड डिसीजन था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और देखिए, जो राजेश जी ने इतना सुंदर से कहा, उन्होंने कहा कि 3 चीजें, समय जिसको हम महादेव महाकाल कहते हैं, जगह द जियो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड तीसरा जो सर्कमस्टांसेस है, स्थिति, तीनों ही प्रभु की बनाई हुई है, वो भी एक त्रिशूल की तरह ही। अगर हम पूरा इस भारत के इस निर्णय को देखें जो 2024 में हुआ, और पुरानी सोच 1860, और उन सोचों को 1860 में तो इंडियन पीनल कोड और एविडेंस एक्ट 1872 और सीआरपीसी जो है 1973, उसको बदलना, उसमें परिवर्तन लाना, उसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको अपनाना और सच्चाई से अपनाना, उस भावना को मुझे ऐसा लगता था जिस दिन हुआ कि इसको अंकित करना बहुत जरूरी है। सचमुच ये किताब को देखकर एक ट्रुथफुली एक गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमने इस बदलाव को इस किताब के रूप के अंदर में वो इज्जत बख्शी है, वो रिसर्च और शोध किया है, और वी हैव पुट आवर थॉट्स इनटू दिस। क्योंकि जब हम इस किताब की number of discussions that we had for ourselves, we thought it must be told, this कहानी must be told to everybody, and ये हम सबके लिए important है कि this 3 new laws must be known to 140 crore people। हर एक भारतीय को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसने ये जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार से भारतीय शब्द को संहिता के साथ में जोड़ा है, न्याय संहिता, नागरिक
सुरक्षा, और हमने अपने अधिनियम को, साक्ष्य एविडेंस को जो भारतीय वर्ड के साथ में जोड़ा है, ये अपने आप में बहुत सुंदर कार्य किया है। ये इस जो 13 चैप्टर है, इसमें जो सोच है ये सचमुच एक एनालिटिकल सोच है, फिलोसफिकल सोच है, ये सच्चे दिल से इंक्विजिशन है कि हुआ क्या है, हमने क्यों 160 साल तक इसको बदल नहीं सके, क्यों हम वी आर राइडिंग ऑन द थॉट्स ऑफ द ब्रिटिश पीपल। वो तो यहां राज करने के लिए आए थे, उससे पहले मुगल तो अत्याचार करने के लिए आए थे, लूट के लिए आए थे। ब्रिटिशर्स केम टू रूल हियर, दे केम हियर टू डिवाइड अस। क्या हम उसी सोच के साथ में अपना न्याय करते रहेंगे? दैट वाज समथिंग, एक आत्मा के अंदर में, एक भारतीयता की आत्मा के अंदर में एक बहुत बड़ा दर्द था, क्योंकि हम कुछ भी है आईपीसी आईपीसी आईपीसी, और उसका जब देखते हैं कि उसका फाउंटेन हेड कहां से हुआ 1860 से, तो अभी तक चेंज क्यों नहीं किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कोलेक्टिवली वी हैव चेंज। और ये जो 13 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर में विक्टिम वेलफेयर पहली बार आया है। पहले तो हम क्रिमिनल को मद्देनजर करके करते थे कि इसको क्या किया जाए, लेकिन विक्टिम का वेलफेयर पहली बार आया है। पहली बार जो हमारे सामने में सिचुएशंस थी, टेररिज्म की, प्रैक्टिकलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, 0 FIR, हमारे सामने में परिस्थितियां इतनी चेंज हो गई थी, बट वी हैड नेवर टेकन देम इनटू कंसिडरेशन। हम इनोवेटिव तरीके से उनको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन एक प्रिंसिपल, एक रिसर्च और एक अध्याय की तरह नहीं कर रहे थे। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक गवर्नर्स मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर में, जिसके अंदर में महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और सारे मिनिस्टर थे। एंड आई वाज इन द सिंडिकेट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 3 लॉज, हाउ टू इंप्लीमेंट देम। बिकॉज चैलेंज ये है, बदल तो कर दिया है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। उस वक्त भी हमने बहुत सुंदर तरीके से इसका डिस्कशंस की, रिसर्च की, और सेम टीम सैट डाउन हु रिटन द बुक, और वो भी दिल्ली में गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि जिस प्रकार से हमने बहुत डिटेल से उसको ना केवल उसका रिसर्च किया, लेकिन उसको पुलिस और हमारे जितनी भी संस्था इससे डील करती हैं उनका किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट था। ये जो पुस्तक है ये दार्शनिक आधारों पर एंकर्ड है। आधार क्या है, सोच विचार और धारणा के क्या आधार है, इसके अंदर में एक प्रगतिशील तत्व है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ द बुक, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज अ प्रोग्रेसिव थॉट, इट इज ऑन द पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड डायनामिक रूट ऑफ हाउ टू लुक एट ए सब्जेक्ट। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कानून के अंदर में परिवर्तन हुए हैं, उसके जो मूल है उसके अंदर में न्याय, निष्पक्षता, सामाजिक कल्याण, इन सब के ऊपर में बहुत गहरा सोच विचार है। When you will read, you will realize how deep this book is. जो क्रिमिनल न्याय प्रणाली है उसमें सुधार जो हुआ है, because we have always got to be in the pursuit of excellence. हम किस प्रकार एक्सीलेंस की तरफ बढ़े, और ये उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 3 लॉ आए हैं ये हिस्टोरिक, इट्स एब्सोल्युटली ऐतिहासिक है कि कानून के व्यवस्था के अंदर में एक परिवर्तन किया गया है, और जो सिद्धांत है उसका वो है कि विकास एक हमारा उद्देश्य है, किस प्रकार से हम डेवलपमेंट और जस्टिस की तरफ बढ़े। सचमुच अगर आप उस समय की तरफ जाते हैं, जुलाई 2024 की तरफ में, तो ऐसा लगता है कि ये कदम आवश्यक भी था, बहुत साहसिक भी था, और इस कदम ने एक बहुत बड़ी हमारी जो सबकी भारतीय की आत्मा की एक पुकार थी उसको सुनकर वी गिव इट ए शेप। इस सच कहूं तो इस किताब में जो आपको पढ़कर मजा आएगा वो है कि राष्ट्रवाद, स्वराज, तकनीकी प्रगति, सामाजिक प्रगति, पीड़ित कल्याण, विक्टिम का वेलफेयर, सामुदायिक सोशल सेवा,
इस नजरिए से इस किताब में विश्लेषण किया गया है। दिस इज द पर्सपेक्टिव व्हिच हैज बीन केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। इसके अंदर में जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे इस पैशन और प्रोफेशन के साथ डील करते हैं, छात्रों को, शिक्षाविदों को, नीति निर्माताओं को और कानून विशेषज्ञ, उनके लिए एक अमूल्य संसाधन होगा ये। This will become a reference material because it has been researched so beautifully. आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक युग के कानूनों की समाप्ति का प्रतीक है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, गहरी स्टेटमेंट है। नए आपराधिक कानून जनता द्वारा जनता के लिए की भावना को मजबूत करते हैं, जो लोकतंत्र की नींव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। यह न्याय संहिता समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय के आदर्शों से बुनी गई है और इस भारतीय न्याय संहिता का मंत्र है नागरिक प्रथम, पीपल फर्स्ट, वी द पीपल। हम सब ये सुनते आए हैं, पता नहीं कब से सुनते आए हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने की प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस को, हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है। अकाउंटेबिलिटी, टाइम बेंचमार्किंग हैज बीन पुट इनटू दिस। सचमुच आज का ये जो क्षण है हमारे राष्ट्र, समाज, परिवार, हम सब के लिए, हम सब परिवर्तन के चौराहे पर खड़े हैं। वी आर ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एचीविंग बदलाव। एक तरफ दिमाग के अंदर में ड्रीम बिल्कुल क्लियर है 2047 में विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करने का। वो स्थान हमारा ही है। वी जस्ट गॉट टू रिक्लेम। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कानूनी सुधार केवल कानूनों में संशोधन करने के बारे में नहीं है, बल्कि वे समाज, शासन और न्याय वितरण के मूल ढांचे को बदलने के बारे में है। हमारा न्याय कानूनी ढांचा जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल दिया जाए बल्कि सभी के लिए सुलभ भी हो। You are the one who is walking into this profession with a passion and specialization. Please note this point. भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो, उनका जमीन पर असर दिखे, इसके लिए सभी संबंधित संस्थानों को सक्रिय होकर काम करना होगा। We got to take this resolve. इस निश्चय को, इस रिजॉल्व को अपने साथ बांधना होगा। नागरिकों को अपने इन अधिकारों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस परिवार से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस प्रकार आप सुन रहे हैं मेरे को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं दैट ईच वन ऑफ यू शुड बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, कि आप प्रचार प्रसार करें इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर में अपना पर्सनल रिसर्च, शोध, इनोवेशन, नवाचार को डालें ताकि ये सबको समझ में आए, क्योंकि ये जितने प्रभावी तरीके से लागू होंगे, ये आपकी जो एफर्ट होगी, हम देश को उतना ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे। इस आग्रह के साथ कि हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। जय हिंद।